दोस्तों 24 चुनाव का मैदान सज चुका है। सारी पार्टियां पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं। ऐसे में जहां कांग्रेस अपनी रैलियों में युवाओं से रोजगार का वादा कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी एक वीडियो जारी किया है। जो वीडियो दोस्तों बीजेपी के लिए ही बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है, क्योंकि वीडियो में बीजेपी की बात हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक बनाते हुए दिखा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मेरा नाम है गेटी भाविया। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों 2G स्कैम याद है आपको? 2010 का वो मसला जिसने देश में तहलका मचा दिया था, और बीजेपी इस घोटाले को लेकर दिन रात चीख चिल्ला रही थी। और फिर बाद में क्या हुआ दोस्तों बताएंगे। आप पहले ये वीडियो देखिए। बीजेपी ने कैप्शन में लिखा है, वो भी सुन लीजिए। अगर आप कांग्रेस का 2G स्कैम भूल गए तो पूरा देश भुगतेगा, भूलने की बीमारी पड़ेगी भारी, # भूलना मत। जश्न मनाने को दिल कर रहा है, समंदर में तैरने वाले कुआं और तालाबों में डुबकियां नहीं लगाया करते। अरे इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? पत्नी जी का बर्थडे भूल गया था, इसलिए भुगत रहा हूं। लेकिन अगर आप कांग्रेस का 2G स्कैम भूल गए ना, तो पूरा देश भुगतेगा। भूलने की बीमारी पड़ेगी भारी, तो भूलना मत। देखा आपने वीडियो दोस्तों? बीजेपी उसी 2G स्पेक्ट्रम की बात कर रही है कि भूल मत जाना, ये वो, जिसका रोना रो रो कर 2014 में ये आई थी। पिछले 10 साल से सरकार में है। इन्हीं के कार्यकाल में एजेंसियों द्वारा चार्जशीट कोर्ट में सौंपा गया था। उसी के अनुसार कोर्ट ने इस घोटाले को फर्जी पाया था, और इस घोटाले में इन्होंने जितने भी नाम जोड़े थे सबको 22 बरी भी किया गया। मतलब इतने बड़े घोटाले जो बीजेपी कहती है वो पूरा झूठा, फर्जी और बेबुनियाद निकला। इसके बावजूद आज फिर जब 10 साल बाद जनता के बीच इन्हें वोट मांगने जाना है, तो फिर से ये उसी घोटाले को मुद्दा बना रहे हैं। भाजपा शायद भूल गई है कि छोटे छोटे बात पे जब वो राहुल गांधी पे केस कर उन्हें संसद से निलंबित कर सकती है, तो भाजपा के ऐसे वीडियोस पर मानहानि का केस भी हो सकता है, क्योंकि ये तो साफ साफ मानहानि है, जिस पे कोर्ट तक ने सबूत के अभाव में अपना फैसला सुना दिया हो। एक भी कांग्रेस का कोई भी नेता जिन पे आरोप लगे थे, चाहे वो ए राजा हो, कनिमोड़ी हो, सिद्धांत बेहुरा, RK चंदोलिया, शाहिद बलवा, संजय चंद्रा, विनोद गोयनका, गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा और हरि नायर हो, किसी को भी जेल नहीं हुई। सबको कोर्ट ने छोड़ दिया। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, और अगर आपके मन में जरा सा भी सवाल है तो 10 साल से आपकी सरकार है, सारी एजेंसियां आपके पास है, आप क्यों कुछ नहीं कर पाए? या बस आप चुनावी एजेंडा चलाने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए ऐसे कैंपेन चला रहे हैं? चलिए दोस्तों, मैं आपको 2G स्कैम याद भी दिला देती हूं। साल 2010 में CAG के रिपोर्ट ने दावा किया था कि 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी में गड़बड़ी की गई है। इस गड़बड़ी में देश को 1,76,000 करोड़ का रुपए का नुकसान हुआ था। दरअसल साल 2008 में टेलीकॉम मिनिस्ट्री ए राजा ने 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन किया था, यानी अलॉटमेंट किया गया था, जिसमें कांग्रेस की सरकार ने पहले आओ पहले पाओ की नीति में 2G स्पेक्ट्रम का नीलामी किया था, जिसकी वजह से उस साल टेलीकॉम की संख्या 7 से बढ़कर 14 हो गई थी। 2008 के बाद हुई कंपनियों ने हजारों करोड़ों का कारोबार किया, जिसमें कांग्रेस की सरकार ने पहले आओ पहले पाओ की नीति में 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी की थी, जिसकी वजह से उस साल टेलीकॉम की संख्या 7 से बढ़कर 14 हो गई थी। 2008 के बाद शुरू हुई कंपनियों ने हजारों करोड़ों का कारोबार किया था उस साल, जिसके मद्देनजर CAG के विनोद राय ने इस नीलामी पे सवाल खड़े किए थे। आरोप था कि नियमों को अनदेखा कर टेलीकॉम की नीलामी से कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिसके बाद इन कंपनियों ने 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस को कई गुना ज्यादा रेट में बेचा था, जिसके बाद कांग्रेस के ए राजा को जेल जाना पड़ा था। जिसके बाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी 122 लाइसेंस को रद्द कर दिया था, और उसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सबूत के अभाव होने की वजह से सभी को रिहा भी कर दिया। आपको बता दूं दोस्तों, उस वक्त 2012 में बीजेपी ने कांग्रेस को इस घोटाले को लेकर खूब लताड़ा था।
चलिए, उस वक्त विपक्ष होने के नाते आरोप लगने पर भाजपा ने अपना कर्तव्य निभाया था, लेकिन अब ऐसे वीडियो का क्या मतलब निकाला जाए? क्या भाजपा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संदेह कर रही है, या फिर एक बार फिर लोकसभा चुनाव सर पर है तो जानबूझकर कांग्रेस को नीचा दिखाना चाहती है? अपना काम दिखाकर भाजपा कोई वीडियोस तो बनाती नहीं है, क्यों हर बार इन्हें कांग्रेस या किसी विपक्षी पार्टी को कोसने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, बीजेपी क्यों अपना इस स्कैम का जिक्र अभी कर रही है, जब स्कैम से जुड़ा सारा मामला बीजेपी के सत्ता में रहते ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।